तो चलिए तो शुरू करते हैं फुंकार का दूसरा भाग। इस नए चुंबकीय क्षेत्र का केंद्र शेल जेल है। सरानी? हाँ, वही शेल जेल जहां पर ऑल टाइम ग्रेट कुख्यात वैज्ञानिक अपराधी सरानी बंद है। अब मैं सारा मामला समझ गई। अभी नहीं नागरानी, अब क्या बचा है? वायुमंडल के सैंपलों की टेस्टिंग ये बताती है कि एल्कलॉइड्स के गायब होने का सिलसिला भी शेल जेल के इलाके से शुरू हुआ है। सरानी, आज जा, आज तो तू गई। संभल कर नागरानी, ध्यान रखना, एल्कलॉइड्स की कमी तुम्हारे शरीर और दिमाग पर भी असर डालेगी। नागरानी को शैल जेल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन हे नागदेव, शैल जेल तो अपने स्थान पर है ही नहीं। बस उसकी जगह एक तेज चमक नजर आ रही है। यह जरूर सरानी की चाल है। वह रोशनी की आड़ लेकर बचना चाहती है, पर वह बचेगी नहीं, क्योंकि नागरानी उसका पीछा पीछा दूसरी दुनिया तक करेगी। रोशनी नागरानी को भी निगल गई। अब बारी नागराज की थी। आह, इस बार तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे जादूगरनी, क्योंकि ये रेडिएशन गन है। रेडिएशन के कारण तुम्हारे ये सूक्ष्म शरीर घाव तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे, जो तुम्हारे घावों को भर देते हैं। ये तो नागरस्सी है, एक और नई शक्ति। और इसके घाव भी भर रहे हैं। रेडिएशन घाव भरने की गति को सिर्फ धीमा कर पाया, नष्ट नहीं कर पाया। अब बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग, और ये अजीब गरीब वाहन कहां से लाए हो? हम कौन है? अरे हमको तो तुम कम से कम 10 बार पकड़ पकड़ कर जेल में डाल चुकी, मेरा मतलब चुके हो। और पिक वैन का ये मॉडल तो 4 साल पुराना है, इसमें अजीबोगरीब क्या है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इनके अनुसार मैं एक औरत हूँ, और इनसे पहले भी कई बार और इनको पहले भी कई बार पकड़ चुका हूँ। इनको पकड़कर इनके दिमाग की जांच करानी पड़ेगी। मैं इनको यहीं पर विश्वंकार से बेहोश करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे महानगर के एक दूसरे हिस्से में खतरे के सिग्नल मिल रहे हैं, और वो खतरा काफी बड़ा लगता है। मुझे वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। हालांकि ये विश्वंकार तीव्र नहीं थी, लेकिन इसका ये असर होगा, उसका आभास नागराज को कतई नहीं था। अरे ये तो बेहोश होने की बजाय और शक्तिशाली हो गए, पर कैसे? धड़ाक! शायद मेरी फुंकार इन पर बेअसर है, इसलिए उस वार को आजमाना पड़ेगा जिसके बेअसर होने की संभावना कमी होती है। नाग शक्ति का वार। एक तो गया, अब दूसरी भी जल्दी जाएगी, क्योंकि जब पुरुष मेरे वार को नहीं सह पाया, तो ये तो एक औरत है। इतना जोरदार वार! नागराज को झटके पर झटके मिल रहे थे, लेकिन अभी ये झटके एक और बड़े शौक में बदलने वाले थे। मैडम सरानी, सभी सेलों के दरवाजे खुलते ही हमारे साथियों ने आजाद होकर सिक्योरिटी वालों को काबू में कर लिया है। सभी मैग्नेटिक एग्जिट डोर खुल चुके हैं, पर न जाने क्यों हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। कोई फोर्स फील्ड हमको रोक रही है। मैं समझ गई। मैग्नेटिक डोर तो खुल गए हैं, पर मैग्नेटिक फील्ड हमको रोक रही है। हम सबकी ड्रेस में मैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगे हुए हैं, उनको गोल घुमा लो। उससे कार्ड की मैग्नेटिक फील्ड उल्टी होकर उस फोर्स फील्ड को निष्क्रिय कर देगी जो हमको रोक रही है। पर हम बाहर जरा सावधानी से निकलेंगे, कहीं बाहर पुलिस का तगड़ा इंतजाम ना हो। मेरे पीछे आओ। बाहर इंतजाम वाकई जबरदस्त था। ये इमारत कहाँ से आई है, ये तो मुझे नहीं पता, पर इस इमारत के निवासी बाहर आ रहे हैं। और इनके हाथों में अजीब सी गन है। ओपन फायर, इनके पैरों को निशाना बनाओ। ये तो मेल पुलिस फोर्स है, पर इनकी पोशाकें और वाहन कुछ अजीब से हैं। वैसे भी आदमी हम औरतों के सामने कहाँ टिकेंगे? आदमी सचमुच मूर्ख होते हैं। हम पर 100 साल पुरानी तकनीक वाली गोलियां दाग रहे हैं, जो हमारे आइडेंटिफिकेशन कार्ड की मामूली मैग्नेटिक फील्ड को भी पार नहीं कर पा रही है। ये हो क्या रहा है? आसपास का दृश्य भी अजीब सा लग रहा है। छानबीन करनी पड़ेगी। इनको रास्ते से हटाओ। अरे हमारी कारें गायब हो गई। कार छोड़, अब हमारा भी यही हाल होने वाला है। गन से विध्वंसक किरण निकली और उस अवरोध से टकराकर हवा में बिखर गई, जिसका नाम था यहां पर। यहां पर है कहां? रोशनी के चादर के अंदर तुमने कोई नई दुनिया बना ली है क्या? नागरानी, मुझे पता था कि तुम यहां जरूर आओगी। नई दुनिया बनाने की ताकत अगर मुझ में होती, तो मैं एक ऐसी दुनिया जरूर बनाती जिसमें नागरानी ना हो। लेकिन इस दुनिया में नागरानी है, और जिस दुनिया में नागरानी रहती है, वहां पर अपराधी नहीं रहते। अपराधियों की दुनिया वहां है, शेल जेल। अब अच्छे अपराधियों की तरफ वापस अंदर चले जाओ। कमाल है, तुझमें अभी भी बात करने की ताकत है। शैल में हम नहीं, तू जाएगी नागरानी। टूट पड़ो इस पर, यह अभी कमजोर है। उफ, ये कमजोर होने के बावजूद भी हम पर हावी हो रही है, जबकि हमारी संख्या दर्जनों में है। वह सिर्फ इसलिए सराहनीय क्योंकि तुम्हारी क्रिस्टल डस्ट के कारण सिर्फ यही नहीं, हम सब भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। आह, किसने काटा मीज को? फुस! ये तो एक सांप है।
पर ये नागरानी के सांप जैसा नहीं है। आओ, इसने फिर मुझे काटा। अब मैं जरूर मरूंगी। विदा मैडम सरानी, अलविदा। अलविदा नागरानी। इससे कटवाओ। इससे काटते ही मेरी रग रग में करंट सा दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे मैंने एल्कोलाइट्स की एक बड़ी डोज ले ली है। अरे, सरानी बोलते बोलते नागरानी बोलने लगी। और और तुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई कि तुम नागरानी को सर्प के काटने से ताकत, मौत के बजाय ताकत। सच में सब कुछ अजीब सा हो रहा है। कच। पर ऐसे जीव तो मैंने आसपास और भी देखे थे। अरे, सब सुनो। अपने आसपास ऐसे सर्पों को ढूंढो और उनसे अपने आप को कटवाओ, ताकत मिलेगी। ये जीव नागराज के जासूस सर्प थे। और अब यह तय हो चुका था कि नागराज का विष इन एकाएक उग आए प्राणियों को शक्ति दे रहा था, और इसका आभास नागराज को भी हो रहा था। तूने अगर किसी ट्रिक से पुरुष का रूप धारण किया है तो बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि पुरुष किसी भी हालत में हम स्त्रियों के सामने टिक नहीं सकते। आह, ये एकदम सही कह रही है। अगर मैं नागराज न होकर एक आम पुरुष होता तो इसके वारों को कभी सह ना पाता। लेकिन अगर इस स्त्री में आम पुरुष से भी ज्यादा शक्ति है तो मैं भी इस पर खुलकर वार कर सकता हूँ। बस ये वार नागवार नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट है कि नागवारों से इसकी शक्ति बढ़ रही है। हर कोई उस युद्ध स्थल से बचकर भागना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी अपना कर्तव्य याद था। जी। लुल्ला जी रुकिए, ब्रेक मारिए। अभी लो सिस्टर, सब्जी लेनी है क्या? ओफो, कितनी बार कहा है कि आप मुझे सिस्टर मत बुलाए बुलाएं लुल्ला जी। मैं आपकी वाइफ हूं। सही है, पर क्या करूं, आदत पड़ गई है। मैं जिस अस्पताल का ड्राइवर हूं, तुम उसी अस्पताल में नर्स हो। अब बताओ कि इस मुसीबत के बीच में एम्बुलेंस को क्यों रोका है? देखते नहीं नागराज किसी की धुलाई कर रहा है लुल्ला जी। और नागराज जब धुलाई करता है तो किसी न किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती ही है। अभी जाएंगे तो पलट कर वापस आना पड़ेगा। अच्छा है कि यहीं रुक लें। सही कहा सिस्टर, मतलब वाइफ, यानी वाइफ सिस्टर। छोड़ो, फाइट देखो। ओहो, एक घायल आ गया। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आइए लुल्ला जी। उठिए मत, उठिए मत, आप घायल हो गई हैं। सांस लीजिए, पूरी लंबी सांस लीजिए। अरे दुलट, दुलट। ये तो बेहोश हो गई लुल्ला जी। आप ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह एलपीजी सिलेंडर तो नहीं उठा लाए ना? ना जी। नागराज, इसको इसको तुमने इतनी जोर से मारा। नागराज सुनने की स्थिति में नहीं था। दनादन दनादन हुए वारों से नागराज का शरीर चिथड़ों में बट गया। मेरे तेरे शरीर में हुआ एक छेद तो भर गया था, पर देखते हैं कि ऐसे कई छेद कितनी देर में भरेंगे। अब तेरे बदन में छेद नहीं दिखेंगे, बल्कि छेदों के बीच में कहीं कहीं पर तेरा शरीर दिखेगा। आह, मुझे घावों को भरने के लिए समय चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि यह मुझको वह समय देगा। पता नहीं वह वार नागराज का अंत कर पाता या नहीं, क्योंकि वह वार चल ही नहीं पाया। विसर्पी, तुम यहां पर कैसे? इसको हम यहां पर लेकर आए हैं नागराज। आप विसर्पी को यहां पर लेकर आए हैं, पर क्यों? क्योंकि नागद्वीप पृथ्वी के कई राज्य कई अन्य स्थानों की तरह न जाने कहां पर लुप्त हो गया है। हम सिर्फ विसर्पी को बचा पाए, और अब उसका तुम्हारे सिवाय और कोई सहारा नहीं है। सहारा है ना महात्मा कालदूत, आप हैं। हम थे नागराज, अब नहीं है। हमें अपने अंत का सामना करने जाना है नागराज। वक्त आ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा? आपका अंत कैसे हो सकता है? आप तो अनश्वर हैं। जो पैदा होता है उसका एक दिन अंत भी होता है नागराज। अलविदा नागराज। थोड़ी सी ऑक्सीजन मुझे भी लगा दो सिस्टर। अगली बार सिस्टर कहेंगे तो मैं वैक्यूम क्लीनर आपकी नाक में घुसा दूंगी लुल्ला जी। वैसे जरा देखिए, ये भाई साहब भी ऑक्सीजन सूंघकर बेहोश हो गए। इस सिलेंडर में कुछ गड़बड़ जरूर है। आप जरा सूंघकर टेस्ट कीजिए ना। मैं? क्या बात है? ऑक्सीजन सिलेंडर खराब है। ये दोनों उसे सूंघते ही बेहोश हो गए। लाओ, मैं इसे सूंघकर देखता हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर तो एकदम ठीक है, फिर दोनों ही बेहोश क्यों? ई, ये क्या? हवा में से एकाएक क्या प्रकट होने लगा? बहुत हो गया। अब मैं और नहीं झेल सकता। अब मैं यहाँ एक पल भी और नहीं रुक सकता सिस्टर। मैं भी नहीं लल्ला जी, घर चलिए, फिर मैं आपको सिस्टर का मतलब समझाती हूँ। हे भगवान, ये क्या चीज है? और ये एकाएक कैसे प्रकट हो सकती है? मैं सफल रही। मैंने उस मैग्नेटिक क्षेत्र को अपने मैग्नेटिक ट्रैकर से ट्यून किया, जिससे नागरानी गायब हो गई थी, और मैं यहाँ आ गई। ये जरूर कोई दूसरा आयाम है, पर यह आयाम है कहाँ पर? मैं कहाँ पर हूँ? तुम पृथ्वी पर हो, एशिया महाद्वीप के एक देश, भारत के एक मेट्रोपोलिस महानगर में। अब ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आई हो? पृथ्वी पर, महानगर में? कमाल है। लेकिन उससे भी कमाल है तो तुम हो, एक एक पुरुष, और बिल्कुल उसी रूप में। तुम एक पुरुष होकर भी अपराधियों से लड़ने का साहस रखते हो। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। मैंने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो।
मैं विश्लेषी हूँ, नागरानी की दोस्त। उसी को सरानी से बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ओह! ओह माय गॉड! अब मैं समझी कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हारी पृथ्वी के ध्रुव बदल रहे हैं। ध्रुव बदल रहे हैं? इसका क्या मतलब हुआ? हर 2 से 5 लाख वर्षों के बीच पृथ्वी के ध्रुव बदल जाते हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी। ऐसा धरती के केंद्र में तेजी से घूमती हुई तरल धातु के कारण होता है। अब इस पृथ्वी पर चुंबकीय हलचल एकाएक बढ़ गई है और इस चुंबकीय हलचल में एकाएक एक नया चुंबकीय क्षेत्र जुड़ गया है, शेल जेल का चुंबकीय क्षेत्र। और दोनों क्षेत्रों के बीच में एक क्या कहूँ, हाँ, मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे जिप के 2 हिस्से एलाइटर के चढ़ते ही आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं, इसी कारण यहाँ की चीज वहां और वहां की चीज यहाँ आ रही है। ये दोनों आयामों के बीच की इंटरलॉकिंग है। कुछ समझी भी सर पी? सिर्फ ये कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये कोई समझदार पागल है। ओ गॉड! मैं तुमको समझाने के चक्कर में नागरानी को तो भूल ही गई थी। सरानी उसकी जान ले लेगी। ये रही नागरानी की स्थिति। वह अभी भी शेल जेल के पास है, इसी आयाम में। मुझे उसको सरानी से बचाना। उफ! मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? बहुत कमजोरी लग रही है। ये तो बेहोश हो गई। ये इस अजीबोगरीब मशीन में क्या देख रही थी? हे देवकाल जी! ये तो महानगर का मैप है और इस पर चमकता बिंदु उसी स्थान पर है जहां से मुझको भीषण खतरे के संकेत आ रहे थे। तुम इस रहस्यमय विश्लेषी और इन दोनों का ध्यान रखना विसर्पी। मुझे शेल जेल के रहस्य का पता लगाना होगा। शेल जेल इस वक्त इस मुसीबत का केंद्र थी। ओह! ये कमजोर होने के बावजूद भी अपनी आत्मशक्ति के बल पर हमसे लड़ती जा रही है, जबकि हम में शक्ति काफी हद तक वापस आ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये अपनी स्प्लिट पावर का प्रयोग भी कर रही है। अब हम नहीं बचेंगे। अपने आप को स्प्लिट करते करते इसकी संख्या हमारे बराबर होने में देर नहीं लगेगी। इसकी शक्ति की काट मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी और आज इसको आजमाने का मौका आ गया है। आज ये अपनी शक्ति के कारण ही हारेगी। अपनी गन्स मुझे दो। मुझे उनके पुर्जों की जरूरत है। जितनी तेजी से नागरानी के हाथ चल रहे थे, उतनी ही तेजी से सरानी के हाथ गन के पुर्जों को एक नया रूप दे रहे थे। बस, बन गया मेरा हथियार, नागरानी। ओह! एक और नया हथियार। तू कोशिश करना छोड़ेगी नहीं सरानी, पर आज के बाद तू मेरे सामने आना छोड़ देगी नागरानी। तेरे हथियार से जो कुछ भी निकलेगा, मैं उससे बड़े आराम से बच लूंगी। इससे नहीं नागरानी, इससे नहीं, क्योंकि इस स्नेक सीकर से निकलने वाली किरणें नाग शक्ति का पीछा करती हैं, यानी तेरा, या यूं कहूं कि तुम सबका। आह! क्या खास है तेरी इस किरण में? मुझे तो कुछ भी बदलाव महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन तुझे अपने चेहरे में बदलाव जरूर महसूस होगा सरानी। नागरानी जो समझ रही थी, सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत थी। ये तुमने कैसे किया सरानी? नागरानी के अलग अलग रूप आपस में क्यों लड़ने लगे? मामूली से काम था। मेरे स्नेक सीकर की किरणों ने इनके मस्तिष्क के तंतुओं को उस तरह से शॉर्ट सर्किट कर दिया है कि इनको अपने ही रूप में इनकी सबसे बड़ी दुश्मन सरानी यानी मेरा रूप ही नजर आ रहा है। अब अपनी समझ के अनुसार ये सरानी को पीट रही हैं, परंतु सच्चाई ये है कि ये अपने आप से ही लड़ रही है। अब ये सभी रूप जल्दी ही एक दूसरे के हाथों मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अब चलो, अब अपने पास आसपास की स्थिति की छानबीन करनी है। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी नई जगह पर आ गए हैं। सरानी की अगुवाई में घातक हथियारों से लैस खूंखार अपराधियों की एक फौज महानगर में फैल गई थी और उसको रोक सकने वाली नागरानी के अपने ही रूप आपस में टकराकर पस्त हो रहे थे। आह! सरानी के वार इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? अरे ये क्या? यहाँ तो एक के बजाय कई सराहनी है, पर यह तो असंभव है। यहाँ पर अगर एक है, यहाँ पर अगर एक के बजाय कई रूप हैं तो वो मेरे हैं, पर वे रूप कहाँ हैं? ओह! अब मैं समझी। यही है सराहनी के वार का असर। शायद मुझे मेरे ही रूप इस वार के कारण सराहनी के रूप में नजर आ रहे हैं। मेरे पास इस शक की पुष्टि का एक तरीका है। मुझे अपने सारे रूपों को अपने अंदर खींचना होगा, तभी सच का पता चल पाएगा। सभी सराहनियां गायब हो गई, यानी मेरा ख्याल सही था। सराहनी मेरे मस्तिष्क पर वार करके खुद गायब होने में कामयाब हो गई है। उफ! सर अभी भी चकरा रहा है, लेकिन अब मैं भ्रम में नहीं आऊंगी। ओह! तो शायद तुम ही हो नागरानी। हैं? हैं? ये तो मेरा ही पुरुष रूप है, एक निम्न श्रेणी का कमजोर प्राणी। लेकिन फिर भी इसको देखने के बाद मेरा दिल तेजी से धड़क क्यों रहा है? मेरा इससे बात करने का मन क्यों कर रहा है? गला भी सूख रहा है। ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। कहीं ये सरानी की किरण का असर तो नहीं है? हाँ, जरूर ये सरानी के वार का ही असर है, वरना मुझे ना तो अपना ही पुरुष रूप नजर आता और ना ही मुझे एक पुरुष के प्रति प्रेम पैदा होता। सरानी मुझे कमजोर बनाना चाहती है,
एक पुरुष के प्रति आकर्षण होना एक स्त्री के लिए कमजोरी की निशानी है। मुझे इस कमजोरी को दूर करना होगा, और इस कमजोरी को दूर करने का एक ही तरीका है, और वह है इस भ्रम को दूर करना, और जो मेरे सामने मेरे पुरुष रूप में मौजूद है। ए, क्या हुआ तुमको? मैं तो यहाँ पर तुमसे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब पूछने आया हूँ। कहीं तुम गूंगी तो नहीं हो? कौन हो तुम? नागरानी को देखकर तुम जैसे पुरुष गूंगे हो जाते हैं। हो सकता है, क्योंकि तुम हो ही इतनी सुंदर। इसने मुझे सुंदर कहा? शायद ये भी मुझे उतना ही चाहता है जितना कि मैं इसको। उफ, मैं फिर ये फिर क्या सोचने लगी? सरानी का जाल मुझे सचमुच फंसाता जा रहा है। मुझे इस जाल को तोड़ना होगा। तुमको मेरी तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि मेरा ध्यान बटाने के लिए पैदा किया गया है, ताकि मेरा समय व्यर्थ हो और उतनी देर में शैल जेल से भागे अपराधी मेरी पहुंच से दूर जा सकें। तुम सरानी द्वारा पैदा किए गए एक भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। मैं भ्रम नहीं हूं, बल्कि भ्रम मैं हूं। ये शैल जेल कहां से आई है? तुम कहां से आई हो, और वे अपराधी कहां हैं जिनकी तुम बात कर रही हो? बस मेरा रास्ता रोकने की और कोशिश मत करो। मुझे शैल जेल में अपराधियों को वापस पहुंचाना है। शैल जेल के अपराधी अब महानगर में फैल चुके थे। ये जरूर कोई दूसरी दुनिया है। ना तो इमारतें पहचान में आ रही हैं और ना ही रास्ते, और सारे सुरक्षाकर्मी पुरुष हैं। किस भला ये हमसे क्या मुकाबला करेंगे? इस दुनिया पर कब्जा करना तो बहुत आसान होगा। अलग अलग गुटों में बंटकर सारे शहर में फैल जाओ। इस शहर के खास खास संस्थानों पर कब्जा करके इस शहर पर अपना राज फैला लो। शुरुआत इस शहर से होगी, और फिर ये पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी। सरानी पूरी पृथ्वी पर जाल फैलाने की तैयारी में थी, और उसके दुश्मन आपस में ही टकरा कर तबाह हो रहे थे। बस बहुत हो गया, रुक जाओ, वरना मुझे भी तुम्हारे वारों का जवाब देना होगा। उम्मीद है कि वह तुम अपने हाथ पैरों से दोगे, जीप से नहीं। माफ करना, पर हमारे यहाँ स्त्रियों पर हाथ उठाने का रिवाज नहीं है। ओह नागरसी, यानी ये नागराजा मेरा भ्रम नहीं बल्कि कुछ और ही है। और ये ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं कहीं बाहर से आई हूँ। कहीं शैल जेल के स्थान पर बने रोशनी के गोलों को पार करके मैं किसी और दुनिया में तो नहीं आ गई हूँ। वैसे ये आभास मुझे पहले भी हो चुका है। अब बताओ, महानगर में ये अजीब गरीब निर्माण, और उनके साथ साथ तुम कहां से आई हो? महानगर? यानी मैं महानगर में ही हूँ? हाँ, तब तो ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्योंकि महानगर तो नागरानी का कार्य क्षेत्र है, यानी मेरा। पर मैं तो महानगर में पिछले कई सालों से हूं, और मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। महानगर वाले तो सिर्फ एक ही नाम जानते हैं, नागराज, और वह मेरा नाम है। बहुत ज्यादा भ्रम पैदा हो गया, और इस भ्रम को दूर करने का एक ही तरीका है, तुमको दूर करना। उफ, इसकी विश्वंकार तो अद्भुत है। ये विष लहरी तो नाग कुंडली की तरह मुझे जकड़ रही है, और वायु की बनी इस कुंडली को तोड़ना असंभव है। ओह, ये लड़खड़ा रही है, कमजोर हो रही है। यही मौका है इस पर वार करने का, तीक्ष्ण विश्वंकार का। और एक पल के बाद ये बेहोश होकर नीचे गिर जाएगी। अरे, इस पर भी मेरी विश्वंकार का वैसा ही असर है जैसा अजीब और वाहन के चालकों पर हुआ था। इसकी शक्ति तो एकाएक बढ़ गई, कैसे? जवाब नागरानी के पास था। हाँ, इसकी फुंकार में एल्कोलाइट्स हैं। मुझे शक्ति मिल रही है। नागराज कोई भ्रम नहीं, बल्कि ये मेरा पूरक है। इसके अंदर तो पूरी पृथ्वी को बचा सकने की क्षमता है, पर यह अब तक था कहाँ? और इसके अंदर जीवनदायी विष का ये भंडार कहाँ से आया? अब तो मुझे इससे जीतने का एक मकसद मिल गया है। इसको मैं इसके अंदर का विष वातावरण में बिखरने पर मजबूर कर दूंगी। पर यह काम मैं सरानी जैसे भगोड़े अपराधियों को शैल जेल में वापस भेजने के बाद करूंगी, ताकि वे शक्तिशाली ना हो सके। पर अरे, कहाँ गायब हो गया नागराज? क्या वह सचमुच मेरा भ्रम था, या मैंने ज्यादा शक्ति का प्रयोग कर दिया? खैर, अगर वह भ्रम था तो बहुत सुहाना भ्रम था, एक प्यारा सा ख्वाब। तो नजरें उठाओ और देख लो। ओह, फिर विस्फुंकार नहीं, यह शुद्ध हवा है, एल्कोलाइड्स रहित और ऑक्सीजन से भरपूर। ओह, ये हवा तो मेरा दम घोट रही है। यही है महानगर की असली हवा। अगर तुम महानगर में रहती हो तो अब तक जिंदा कैसे रही? कुछ समझ में आया? अगर मैं झूठ नहीं बोल रही और तुम सच बोल रहे हो, तो ये कैसे संभव है कि एक ही नगर में रहने वाले एक जैसी शक्ति वाले दो इंसान एक दूसरे से अनजान रहें? यह संभव है नागरानी। विश्लेषी, यानी तुमने समस्या को समझ लिया है, और शायद इसका समाधान भी ढूंढ लिया है। हाँ नागरानी, और सच जानकर तुम भी चौंक जाओगी। ऐसी क्या बात है विश्लेषी? मेरा सर तो इसकी बातें सुनकर अभी तक घूम रहा है। नागरानी, इस वक्त तुम पृथ्वी पर नहीं हो, बल्कि एक दूसरे आयाम में मौजूद एक दूसरी पृथ्वी पर हो।
ये पृथ्वी हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती होने के बावजूद कई बातों से हमसे भिन्न भी है। जैसे हमारे यहाँ प्रमुख प्राणी स्त्रियां हैं, तो यहाँ पर पुरुष। ठहरो ठहरो, पर ये दूसरा आयाम और दूसरी पृथ्वी है किस जगह पर? ठीक वहीं पर जहां पर हमारी पृथ्वी है, बस इसका मैग्नेटिक वाइब्रेशन हमसे अलग है। इसलिए एक ही स्थान पर मौजूद होने के बावजूद हम एक दूसरे से कभी टकराते नहीं हैं। यूं समझो जैसे कि हवा में कई तत्व मौजूद होते हैं, पर वे आपस में संयोग नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फुंकार के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।